सास बहू के झगड़े की जड़। एक कहानी। सूरजगढ़ गांव में इरावती नाम की एक लड़की रहती थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ वो, उसका पति और उसकी सास थी। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, पर महीने बीतते बीतते इरावती और उसकी सास में खटपट होने लगी। कुछ दिनों बाद वह अपने मायके गई। वहां एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। वह उनके पास गई। वेद जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मेरा क्या कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। हर काम में कमी निकालना और ताने मारना उनका स्वभाव है। मुझे किसी भी तरह उससे छुटकारा दिला दीजिए। बस, इरावती ने क्रोध में अपनी बात कही। वेद बोले, बेटी, चूंकि तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी। मैं जैसा कहूँ ठीक वैसा ही करना, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, इरावती बोली। वेद अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और इरावती को थमाते हुए बोले, तुम अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का प्रयोग मत करना, क्योंकि उससे तुम पकड़ी जाओगी। ये डिब्बा लो, इसके अंदर कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा कर देती हैं और 1 साल बाद उसकी मौत अपने आप हो जाती है। अब हर रोज तुम अपनी सास के लिए कुछ पकवान बनाना और चुपके से इन्हें उस खाने में मिला देना। और ध्यान रहे, इस बीच तुम अपनी सास से अच्छी तरह पेश आना। उनकी बात माननी होगी ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पे न जाए। जाओ, अब अपने ससुराल वापस जाओ और अपनी सास के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करो। इरावती खुशी खुशी जड़ी बूटियां लेकर ससुराल वापस लौट गई। अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। अब वो अपनी सास की बात मानने लगी थी। आए दिन उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने लगी थी। और जब कभी उन्हें गुस्सा आता तो वेद जी की बात ध्यान में रखकर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती। 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो सास पहले बहू की बुराई करते नहीं थकती थी, अब वही सास घर घर घूमकर इरावती की तारीफ करती थी। इरावती अभिनय करते करते अब सचमुच बदल चुकी थी। उसे अपनी सास में अपनी मां नजर आने लगी थी। इरावती को अब अपनी सास की मौत का भय सताने लगा और एक दिन वो किसी बहाने से मायके के लिए निकली और सीधे वेद जी के पास पहुंची। वेद जी के पैर पकड़कर बोली, मेरी सास को बचा लीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बहुत अच्छी है। अब उनमें मुझे मेरी मां नजर आती है। उन्हें कुछ भी करके बचा लीजिए। वैद जी बोले, शांत हो जाओ। उस डिब्बे में जहर नहीं था। वो तो बस स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां थी। जहर तो तुम्हारे दिमाग में और नजरिए में था। लेकिन मैं खुश हूं कि तुम्हें अपनी सास की जो सेवा की और उन्होंने जो प्रेम दिया, उससे सब ठीक हो गया। अब जाओ, खुशहाली से अपनी सास और पति के साथ जीवन व्यतीत करो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें।